Hello, my friends. It is Deepak once again, your English coach. Welcome to my channel. The aim of this channel is to help you learn English. Whatever little help I can provide, I'll be very happy if you take benefit of it. In this video today, we are going to discuss some useful expressions and vocabulary. और मेरा यकीन है कि when you learn these expressions and vocabulary, you will better your English. तो आइए चलते हैं. Let us see what is the first expression. The first expression is can you spare a moment? आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी आपको किसी से कुछ टाइम लेना हो. यदि वो आदमी बहुत बिजी है तो इट इज़ बेटर टू से कैन यू स्पेयर ए मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कह सकते हैं किसी से, आई नो यू आर वेरी बिजी बट आई हैव टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कैन यू स्पेयर ए मोमेंट प्लीज. इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं एक्सप्रेशन को. इट्स ए यूजफुल एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन. प्लीज टाइडी योर रूम. रूम को ठीक ठाक करने के लिए, हर चीज जगह में रखने के लिए वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन प्लीज टाइडी योर रूम. नॉर्मली हम अपने बच्चों को ऐसा कहते हैं अपने घर में. Let us see the example. Children, some very important guests are coming this evening. So please tidy your room. They might want to see your room. तो वो आकर के तुम्हारा रूम देख सकते हैं, ऐसा हम बच्चों को कह रहे हैं. तो बच्चों को कह रहे हैं कि अपना कमरा ठीक ठाक कर दो. तो tidy, this expression you can use, tidy your room. Next one is how about sorting out these papers. Sorting out these papers का मतलब है इन पेपर्स को व्यवस्थित करके लगाना, यानी कि इनकी फाइलिंग करना, इनको अलग अलग करना. फॉर एग्जाम्पल, यू सेड यू आर गेटिंग बोर्ड, नथिंग टू डू, हाउ अबाउट सॉर्टिंग दीज पेपर्स. इन पेपर्स को सॉर्ट करने के बारे में क्या ख्याल है. यू कैन यूज दिस सॉर्टिंग फॉर अदर थिंग्स एज वेल, लाइक सॉर्टिंग द क्लोथ्स. छोटे कपड़े एक तरफ, बड़े कपड़े एक तरफ, या पापा के कपड़े एक तरफ, मम्मी के कपड़े एक तरफ. दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट एनीथिंग यू लाइक. तो सॉर्ट का मतलब है ऑर्डर में रखना. लाइक द पोस्टमैन्स, दे सॉर्ट लेटर्स बिफोर दे सेट आउट फॉर डिलीवरिंग देम. तो पहले सॉर्टिंग होती है उनकी. नेक्स्ट, कीप गोइंग जस्ट अ लिटिल मोर. कोई थक गया है चलते चलते, उसके लिए आप कह रहे हैं कीप गोइंग, थोड़ा सा ही और बचा है. फॉर एग्जाम्पल, कीप गोइंग जस्ट ए लिटिल मोर, विल बी देयर इन ए वाइल. थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे. सो कीप गोइंग. So this expression is also very cool. Now, see you tomorrow. Please do come. कल मिलते हैं, जरूर आना. तो नॉर्मली हम ये जो डू वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, डू, तो ये हम नॉर्मली लगाते हैं जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, डू नॉट लगाना हो, या फिर हमें कोई क्वेश्चन बनाना हो. लेकिन आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह से डू लगाते हैं तो आप अपनी बात को जोर दे करके कह रहे हैं, जरूर आना, प्लीज डू कम. इस तरह का एक्सप्रेशन आप, इस तरह से डू को आप दूसरी जगह में भी यूज कर सकते हैं. विशेस डू कम ट्रू. जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होती हैं. डू टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अपना ठीक से ध्यान रखिएगा. तो वेन एवर यू आर यूजिंग डू in affirmative sentences, it means you are emphasizing your point. So do learn English. Do watch my channels. इस तरह से आप बोल सकते हैं do watch my videos. इस तरह से आप बोल सकते हैं अपनी बात को जोर से, जोर देकर कहने के लिए. Now some vocabulary. Cross. क्रॉस का जो हम यहाँ पे मीनिंग लेने वाले हैं वो है नाराजगी से. You look cross today. What's the matter? आप आज नाराज दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपका मूड उखड़ा हुआ सा दिख रहा है. सो यू कैन यूज दिस वर्ड क्रॉस फॉर इट. यू लुक क्रॉस टुडे, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है. नेक्स्ट इज इनडिफरेंट. इनडिफरेंट बोलते हैं जहां पर किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इन बिग सिटीज नॉर्मली पीपल आर इनडिफरेंट टू देयर नेबर्स. उनको अपने नेबर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता है. दे आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स देम. उनकी खुशी से, उनके दुख से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क क्या, बल्कि इन्हें मालूम भी नहीं चलता है कि वो खुश हैं या दुखी हैं. सो वी शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू आवर नेबर्स. वी शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू द वंस फॉर whom we care.
अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है समझदारी। समटाइम्स इट इज मोर प्रूडेंट टू हाइड देन टू फाइट। ये बोलते भी ना, अपने से ज्यादा कभी आपने ताकतवर को देखा तो वहां से लड़ने की नहीं, छुप जाने की जरूरत है या भाग जाने की जरूरत है। सो इट इज मोर प्रूडेंट टू हाइड देन टू फाइट। लड़ने से अच्छा कई बार समझदारी होती है कि हम छुप जाएं, वहां पर सामने ना जाएं। तो इस तरह से हम प्रूडेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रूडेंट से ही प्रूडेंस बना है, यानी कि समझदारी। इंडिजिनस। इंडिजिनस बोलते हैं जैसे वी आर इंडिजिनस पीपल ऑफ उत्तराखंड। हम यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी एक तरह से। तो इंडिजिनस माने उस जगह की उस जगह को जो बिलोंग करे वो इंडिजिनस हो गया। गवर्नमेंट शुड मेक पॉलिसीज फॉर इंडिजिनस उत्तराखंडीज। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो इंडिजिनस उत्तराखंडीज को, यानी कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को फायदा पहुंचाएं। नेक्स्ट इज इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब है जहां पर इनडायरेक्टली आप इम्प्लीकेट करते हैं किसी चीज को टू गेन ए प्रॉफिट। ज़्यादातर इंसिनुएशन वर्ड आता है व्हेन योर इंटेंशंस आर मैलिशियस, जब आपकी इंटेंशंस दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हो या उसमें कुछ दुष्टता छुपी हो, तो उस तरह से इंसिनुएशन आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I would rather depend on my quality than insinuation for promotion. प्रमोशन के लिए मैं अपनी क्वालिटीज पे डिपेंड करूंगा, इंसिनुएशन का सहारा नहीं लूंगा, यानी कि बॉस के पास जा करके किसी की बुराई नहीं करूंगा और इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा बॉस को कि वो मुझे प्रमोट करे। So that is the word. So these are the 5 words we learned. We also learned the 5 expressions. I hope if you have understood them very well, start using them in your language. If not, you can once again go through this video and learn these expressions. Start using them. Remember, you learn a thing only when you use that in your own sentence. कोई भी word आपने सीखा, आपको मेरे सेंटेंस से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी जब तक आप अपने खुद के सेंटेंसेस उन वर्ड्स के साथ नहीं बनाएंगे, और जब तक आप उन एक्सप्रेशंस को अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू आर प्रूडेंट इनफ। देखिए यहाँ पे प्रूडेंट यूज़ कर रहा हूँ, यू आर प्रूडेंट इनफ टू मेक योर ओन सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। प्लीज़ do make your own sentences, do learn these expressions, because English है बड़े काम की। Thank you very much. See you in my next video. Till then, do take care of yourself. Thank you.